आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो जाटव जी आपसे ही, बहुत बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है, पूरा देश हिल गया है और पूरा देश अब एक्शन देखना चाहता है इस पर। देखिए, जो कल घटना हुई बेहद ही निंदनीय है। भारत ही नहीं, भारत से बाहर तमाम मुल्क जो हैं इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सभी मुल्कों ने सख्त से सख्त कदम उठाने की बात और उसमें सहमत भारत के साथ में सहयोग करने की बात जो कही है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से सऊदी अरब से अपनी यात्रा छोड़ करके वापस आए हैं, कुछ ना कुछ सख्त निर्णय और जरूरत है उस निर्णय की, क्योंकि इतना खूबसूरती के साथ में जो कश्मीर में आवाम और पहले की जो व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित थी उन सबको करके वहां का आवाम चैन से सांस ले रहा था, सैलानी वहां पर जा रहे थे। वहां पर ही विभिन्न घटना हुई, उसके लिए पूरा शोकाकुल है। सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले, हम परमात्मा से दुआ करते हैं। और अमित शाह जी जिस तरीके से वहां पर पहुंच करके तुरंत उन्होंने सभी सुरक्षा बलों की बैठक की और मैं समझता हूं कि जो घटना हुई है उस पर ठोस कार्रवाई करने का समय दिखाई दे रहा है। इस घटना को मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जेनोसाइड हुआ, ठीक अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 3 दिन पहले जो बयान दिया और सीधे तौर पर जो है वो हिंदू धर्म को उनके साथ में नेशनल पार्टी की बात को जैसे कहा। और जो कल घटना हुई है उसमें जितने सैलानी हैं उनकी जाति पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके और यहाँ तक कि उनके कब्जे उतार करके तफ्तीश करने के पश्चात जो है उनकी हत्या की गई है, पुरुषों की हत्या की गई है। ये सारे तार जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक नए तरीके का जो आतंकवादी दहशत जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में एक नई साजिश दिखाई दे रही है और इस नई साजिश को ध्यान में रख करके भारत सरकार क्या कदम उठाती है, हमें उस चीज की इंतजार करने की आवश्यकता है। मगर सबके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं तो ये वही शक्तियां हैं जो बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ में जुड़े। बिल्कुल शांत प्रकाश जाटव जी, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ रोकने और पुख्ता एक तरीके से इंतजाम किए जाने के हमेशा दावे किए जाते रहे, लेकिन इस घटना ने लगता नहीं कि एक बार फिर दावों की पोल खोल दी है। देखिए, मैं सुरक्षा बलों को तो किसी सूरत में यदि कहूंगा कि चूक हुई है, मगर हाँ बहुत लंबे समय से वहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही थी। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये घटना अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में वहां पर आम जनता के बीच में मौजूद भी थे। कुछ कॉर्नर जो टेररिस्ट हैं उनके बारे में भी जानकारी ऐसा संज्ञान में था कि भाई कुछ इस प्रकार के वो साइलेंट मोड में जो है वो आम जनता के बीच में है। अब उन्होंने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, ये सब चीजें जो है इस पर तो तफ्तीश हो गई और गृह मंत्री जी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ चूक हुई है उसको स्वीकार करना डेफिनेट थी, क्योंकि चूक हुई है तभी तो ये घटना हुई है, तो इसको स्वीकार भी करना होगा। मगर जो घटना हुई है उस पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि ये घटना किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसमें भारत सरकार जो है किसी सूरत में चूकेगी नहीं। और एक चीज और मैं कि हम कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 3 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो घटना की बात कही कि हिंदू को लेकर कि हम लोग हिंदू नहीं है, हमें हिंदुओं से नफरत करना है, पाकिस्तान का जो निर्माण है वो पाकिस्तान का निर्माण जो है वो धर्म के आधार पर हुआ, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हर सूरत में जो है यहाँ पर जो स्लिपिंग मोड में जो इसके जो टेररिस्ट जो फॉलोअर्स हैं या टेररिस्ट हैं वो पड़े हुए हैं,
उनको एक डायरेक्शन देती है और उसी डायरेक्शन पर इन्होंने काम किया। कल जिस तरीके से धर्म पूछ करके ये जो जेनोसाइड हुआ है वो सीधे तौर पर उसी की प्रतिक्रिया है, तो इसमें सावधानी भी रखने की आवश्यकता। The game is in the frame. I also feel the same. I'm looking for sleek, posh, elegant glass systems. फिर तो वो वाले फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ वो वाली चलेंगे। आवश्यकता जहाँ देखने की जरूरत है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके खिलाफ जो है हमारे जो सुरक्षा तंत्र है गृह मंत्रालय के निर्देश में उनको उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी आवश्यकता है और वो लेंगे। जी बिल्कुल थपलियाल साहब, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, जिस ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस ढंग से इस नरसंहार को अंजाम दिया गया है कि धर्म पूछा गया, फिर बहुत जगह पैंट उतरवाई गई, इस तरीके के जो चीजें आ रही हैं, जो शॉट्स आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही हैं, ये सारी चीजें क्या देश के अंदर वैमनस्यता नहीं फैलाएंगी? और अगर उनसे निपटने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें जैसे जैसे लोगों को पता चल रही, वैसे वैसे देश के अंदर के हालात ठीक नहीं हुए, देश में अंदर नाराजगी दिख रही है लोगों की। मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि ये वो लोग जो भारत में पहले बांग्लादेश में जिन्होंने हिंदू जेनोसाइड शुरू किया, अब वो माहौल जो है वो यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं और उसके पीछे आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान आर्मी चीफ, वो जिस तरीके से उन्होंने 3 दिन पहले जो बयान दिया वो पुष्ट हो रहा है। और अब यहाँ जिस तरीके से कल जो घटना हुई है उसके बाद में देश का जो मुस्लिम वर्ग है वो भी पशुपेश में हो जाएगा और हिंदू धर्म जो है वो यहाँ के जो हिंदू नागरिक हैं वो भी जो है ना कहीं जो है एक अपने मन में एक भाव लेकर के आएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की घटना जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं डालेगी। हमारे देश के नागरिकों को सभी को आपसी भेदभाव खत्म करके, किसी भेदभाव मैं नहीं समझता कि कोई निजी तौर पर है, आपस में सौहार्द बना करके रखें, आपस में चर्चा और वार्ता करके कहीं कोई ऐसी घटना आपस में ना बन जाए जिससे कि माहौल जो है जो बाहर से बिगड़ रहा है वो आपसी तनाव पैदा करे। इसमें सभी राजनीतिक दलों को भी, सामाजिक संगठनों को भी काम करने की आवश्यकता है, तुरंत काम करने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में संपर्क साधने की आवश्यकता है और पूरे देश में साधने की जरूरत है, राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि सामाजिक चिंता को ध्यान में रख करके। क्योंकि ये जो घटना है इसकी चोट जो है मन मस्तिष्क पर तो पूरे देश में पहुंची है, दोनों पक्षों के मन मस्तिष्क पर पहुंची है, तो वो आपसी सौहार्द और बातचीत से ही वो संतुलित होगी। तो इस पर राजनीति नहीं, किसी सूरत में राजनीति नहीं करने की आवश्यकता, ना ही सख्त बयानबाजी करने की आवश्यकता। ठीक है जाटव जी, माहौल खराब हो। जी जाटव जी, एक थपलियाल साहब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। सेम यही सवाल थपलियाल साहब आपसे है कि क्या ये आतंकी हमला और इसका जो पैटर्न